हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट वीकेंड के मूव की तरह ही बोरियत है एंड डेफिनेटली इस बोरियत मूव के बीच में थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन आपको कुछ ऑल्ट कॉइन स्पाइक्स दे रहे होंगे। स्पेशली डोमिनेंस चार्ट जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, डेफिनेटली जो कंफर्मेशन है वो ऑलरेडी मिल चुका है, वो पिछले वीक ही मिल चुका है। लेकिन बिटकॉइन स्लिप किया है 42,000 के बिलो, इसलिए ऑल्ट कॉइन आपको डॉलर के टर्म में नहीं परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है एंड बीटीसी पेयर में भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो इन सबके ऊपर बात करेंगे एंड जानेंगे कि आने वाले डेज में क्या हो सकता है। स्पेशली कल है मंडे के बाद मार्केट ओपन कैसा हो सकता है एंड कैसे क्या रह सकता है ओवरऑल वीकली कैंडल का क्लोजर, इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर ये कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे भी स्क्रॉल हो रहेंगे। तो डेफिनेटली आप ज्यादा डिटेल के लिए cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे जो भी मैं बातें रखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको ये चीजें सीखनी है तो आप जरूर academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करो। और विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे भी अगर करना चाहते हो, मेक श्योर कर लो 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स अवेलेबल है academy.cryptoinsiderta.com पे। लिंक पॉपअप भी हो जाएगा वीडियो के ऑफलाइन मोड पे एंड डेफिनेटली जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स, जरूर इस वीकेंड का उपयोग करो, जाके अप्लाई करो, आपको हेल्प करता है वो तो जरूर बाकियों तक भी शेयर करो। एंड अगर आप फुल टाइम में सीखना चाहते हो मेरे साथ, तो जरूर आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट प्लान कर सकते हो। उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। दोस्तों, बिना डिले शुरू करते हैं आप टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरफ बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन क्या कर रहा है बॉस? बिटकॉइन कहीं नहीं गया है, वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड रहा। फ्राइडे को भी मार्केट, हमें पता है कि फ्यूचर मार्केट नहीं ओपन हुआ था, तो डेफिनेटली जो है फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों दिन बोरियत सा फीलिंग दिलाया मार्केट ने। वॉल्यूम नथिंग। आज अगर आप बात करो, अभी लगभग 12 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, लगभग 13 आवर्स और हैं ऑलमोस्ट आज का कैंडल क्लोज होने में। लेकिन वॉल्यूम जो है कल के कंपैरिजन में 50% भी नहीं आया। तो दिस इज स्ट्रेंज कि आप कंपैरिजन भी किससे करो जो बहुत ही कम है, उसके कंपैरिजन में भी 50% नहीं आया। तो समझ सकते हो वॉल्यूम कितना कम है। इन वॉल्यूम के साथ मार्केट में ना कोई स्पाइक आ सकता, और अगर आता भी है तो वो हेल्दी नहीं होता, ना डाउनफॉल आएगा। डाउनफॉल आएगा भी विदाउट वॉल्यूम तो वो हेल्दी नहीं होगा। डेफिनेटली वीकेंड में ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते सभी लोग वेट एंड वॉच सिचुएशन में, क्योंकि बिटकॉइन बाउंड्री लेवल पे है, क्योंकि बिटकॉइन 40,000 पे है, लास्ट डेडलाइन है जहां की जिसके नीचे जाती ऑल्ट कॉइन ब्लीड कर जाते हैं हर बार। पिछले 1.5 साल में आपने नोटिस किया होगा। और 42,000 के ऊपर अगर बिटकॉइन स्टेबल रहता, यही अगर 42,000 के ऊपर रहता बिटकॉइन 2,000 मात्र ऊपर, और ज्यादा ऑल्ट कॉइन में आपको ग्रीनरी दिख रही होती है ओवर द वीकेंड। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है बिटकॉइन पे, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की। देखो, मैकडी लैगिंग इंडिकेटर है, धीरे धीरे करके शिफ्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी कंफर्म हो चुका है? नहीं कंफर्म हो। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक कंफर्म नहीं कह सकते हैं। लेकिन यस, मोमेंटम जारी है। ओवर द वीकली कैंडल कैसे क्लोजर करे वो तो मैटर करेगा। ये डेली कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रगल दिखा रहा है 40,700। जिस फिगर की बात मैं पिछले एक वीक से कर रहा हूँ, प्रकोष्ठिक RSI 20 के अबव आ गया। बहुत 2 दिन लग गए इसको बॉस इस जगह पे स्टे करते हुए, बट अभी भी मोमेंटम नहीं दिख रहा, क्योंकि वीकेंड मोमेंटम आएगा मंडे को। अब मोमेंटम आने का मतलब ये नहीं कि अब पॉजिटिव ही जाएगा, नेगेटिव भी जा सकता है। मैंने सिनेरियो बता रखा है, अप टू 30 तक चांसेस होते हैं कि डिक्लाइन करे, और डिक्लिनेशन अगर हुआ तो ऐसा ही मोमेंटम एक दिखेगा फर्दर। और ऐसे केस में बिटकॉइन अपना जो गोल्डन रेशियो, जो मैं अभी आपको लेवल वाइज बताऊंगा, हर रोज बताता हूं, वो लेवल टेस्ट कर सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये रहेगा हमारा। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हमारे आने वाले डेज भी हमें रिकैलकुलेट करने पड़ेंगे। बट फिलहाल के लिए, अगर ये कल के दिन मोमेंटम के साथ अप ट्रेंड शुरू हो जाता है, डेफिनेटली आने वाला जो नेक्स्ट वीक एक वीक होगा वो और फिर बिटकॉइन के लिए हेल्दी होगा। मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन फिर 45,000 के ऊपर वापस से रीगेन करता हुआ दिख जाएगा ओवर द नेक्स्ट 7 डेज। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है। चांसेस की बात करूं, अभी कोष्टिकारी से हमने बता दिया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट में मोमेंटम जो है वो मिसिंग है, और इसी जगह पे साइडवेज एक्शन में है। यहाँ पे कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है 2 दिनों से, कुछ वैसा ही मेंटेन किया। रेड लाइन नीचे, व्हाइट लाइन नीचे, ग्रीन लाइन नीचे, या तो ग्रीन लाइन स्पाइक दे दे या रेड लाइन स्पाइक दे दे, उसी केस में आपको मार्केट अपसाइड या फिर डाउन साइड जाता हुआ दिखता है। अगर व्हाइट लाइन के साथ ये ट्रेंड मैच कर जाता है तो बहुत तेजी से मार्केट ग्रो करता है। जैसे रिसेंटली 33,000 से मार्केट ने पिकअप दिखाया एंड हमने जर्नी देखा 48,000 के आसपास तक का। और इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, व्हाइट लाइन डिक्लाइन हो रहा था, अल्टीमेटली व्हाइट लाइन बढ़ना शुरू हो गया, व्हाइट लाइन के साथ ग्रीन लाइन बढ़ना शुरू हो गया। ये बहुत मैटर करता है। और अभी फिलहाल मार्केट में जो कंसोलिडेशन है, इसके साथ व्हाइट लाइन भी नीचे ही जा रहा है। दैट मीन्स
कि ये कहीं ना कहीं फेवरेबल हो सकता है कंडीशन बुल्स के लिए, एंड मोस्ट प्रोबेबली कल इवनिंग आवर्स तक आपको मार्केट कंफर्म भी कर देगा। आरएसआई जहां तक बात है, आरएसआई 40 के अबव मेंटेन है। 40 से 60 का रेंज मार्केट कहलाता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, 60 से अबव का मार्केट बुलिश मार्केट होता है, प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है। 40 के बिलो आरएसआई बहुत तेजी से मार्केट का प्राइस नीचे जाता है। सिंपल सा फंडा है, नहीं समझ में आता जाके 4 आवर का क्रैश कोर्स जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल काफी दिनों से हमने देखा है, लगभग 5 अप्रैल के बाद से कंसोलिडेट होते हुए नीचे गया है। येलो लाइन यानी एवरेज हमारा जो लाइन है आरएसआई का, वो नीचे जाता हुआ दिखा है। तो क्या हो सकता है यहाँ से? देखो ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट कितने अच्छे से प्ले आउट हो रहा है वो आपको दिख रहा है, लेकिन ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। और अगर सब कुछ सही रहा तो यस ऐसा ही होगा, लेकिन ये सब डिसाइड होगा कल इवनिंग आवर्स तक। कल मॉर्निंग आवर्स में क्या हर पिछले 2 वीक की तरह ऐसा कुछ आज देखने को मिलेगा? पिछले 2 वीक से एक चीज नोटिस किया गया है, रात के मिडनाइट के राउंड में लगभग 1:30-2 बजे के रात में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर चला जाता है, और ओवर द कंप्लीट 7 डेज वही रहता है मार्केट का हाईएस्ट वॉल्यूम। ऐसा हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, एंड डेफिनेटली क्या इस बार ऐसा कुछ होगा तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल जो है हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इमीडिएटली, उसकी भी बात मैं कर लेता हूँ। 1 आवर के चार्ट पे जल्दी से चल लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे मार्केट 100 जो ईएमए लाइन है प्लस 51 ईएमए लाइन प्लस 21 ईएमए सबके सब एक जगह आ गए। सिर्फ एक लाइन ऊपर है, वो है 200 ईएमए लाइन 1 आवर के चार्ट पे, जो कि है 41,200 के आसपास। हैवी रेजिस्टेंस जोन आपको पहले से भी पता है, लेकिन 1 आवर के चार्ट के हिसाब से हम कंटिन्यूसली पिछले 3-4 घंटों से क्या ऑलमोस्ट 24 आवर से इसी जोन में 21 ईएमए 51 ईएमए सपोर्ट दे रहा है, एंड 100 ईएमए हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। तो 100 ईएमए के ऊपर क्लोजर चाहिए। क्लोजर यहीं पे नहीं चाहिए, ये जब 40,700 के आसपास जाए उस लेवल के ऊपर क्लोज चाहिए और मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखे 4 आवर के चार्ट पे, तब आप कह सकते हो कि मार्केट जो है 41,200 के आसपास जा रहा है। अदरवाइज यहाँ पे और लंबा मोमेंटम रह सकता है। ओवरऑल अगर मैकडी की बात करूं, ग्रीन है लेकिन मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम इंडिकेटर जो है ओवरऑल 80 के अबव है, यानी साइडवेज एक्शन में भी मार्केट अभी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो वही हो रहा है पिछले कई आवर से। 1 आवर के चार्ट पे जरूर कंसोलिडेट हुआ काफी देर, अब ये 0 के ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ मोमेंटम रहा तो हम जरूर आने वाले आवर्स में 41,200 की तरफ बढ़ रहा है, और ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन होगा। स्पेशली ग्रीन लाइन ऊपर डाइवर्सिफाई होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमें इंतजार होगा कि व्हाइट लाइन भी इसके साथ ऊपर जाए 1 आवर के चार्ट पे भी। ओवरऑल आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई जो है वो भी आपका 50 के अबव चल रहा है, तो दैट मींस न्यूट्रल जोन में है आरएसआई। और यहाँ पे अगर मोमेंटम हमें इवनिंग आवर्स की तरफ दिखता है जैसे पिछले 2 वीक से हो रहा है, तो शायद चांसेस है कि हम 41,200 आराम से टेस्ट कर सकते हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन और एनी काइंड ऑफ डिक्लिनेशन। इस चीज पे आपको फोकस रखना। 4 आवर के चार्ट पे 21 ईएमए कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। लास्ट टाइम हम ऊपर गए थे 13 अप्रैल को 5:30 बजे के राउंड में, लेकिन जब रिजेक्ट हुए हैं लगभग 14 अक्टूबर 5:30 बजे के बाद, तब से हम लगभग हर रोज हर ऑलमोस्ट दूसरे कैंडल के बाद टेस्ट कर रहे हैं इस 21 ईएमए लाइन को, बट इसके ऊपर क्लोजर नहीं मिल रहा। और क्लोजर मिल रहा है तो अगले 4 आवर के चार्ट पे रिजेक्ट हो जा रहा है। इस आवर में अभी हम $40,445 पे जब हम हैं तो जरूर हम इसके ऊपर बने हैं, लेकिन क्लोजर होने में कैंडल 4 आवर के चार्ट पे अभी 1 आवर बाकी है। तो 1 आवर में क्या ये ऊपर क्लोज होता है? अगर होता है तो उसका जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल है क्या वो इसके ऊपर क्लोजर ले पाता है? अगर ले पाता है, यस, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी 41,200 एंड उसके बाद 42,000 नियर बाय 100 के अराउंड में, एंड डेफिनेटली हाईएस्ट रेजिस्टेंस जोन जो लास्ट होगा 42,500 के आसपास। तो ये नियरेस्ट जो टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म में वो मैंने आपको बता दिया। वीकली चार्ट पे कैसे क्या रह सकता है, क्योंकि आज वीकली क्लोजर है, वीकेंड का क्लोजर है। ऑब्वियसली फ्यूचर के चार्ट पे हमें गुरुवार को ही क्लोजर देखने को मिल गया था, तो डेफिनेटली उस पे भी नोटिस करना होगा कि हमारा जो लेवल है हाईएस्ट 41,500 के ऊपर अगर कहीं जाता है तो हमें सीएमई गैप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर लोएस्ट जाता 39,565 के बिलो तो भी सीएमई गैप देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है सीएमई गैप इस 24 आवर में बनेगा या नहीं बनेगा, वो आप कमेंट करके जरूर बताओ। लेकिन ओवरऑल वीकली कैंडल पे हम वापस से पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, स्पेशली ये 2 कैंडल रेड बनाने के बाद, एंड हमारा जो कैंडल है वो भी थोड़ा बहुत शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है नीचे की तरफ। तो क्या ये वापस से ऐसा जंप देगा या फिर हमें नीचे की तरफ पुश करेगा, वो तो आने वाले डेज में कंफर्म होगा। लेकिन हमें एक चाहिए इंपॉर्टेंट क्लोजर वीकली चार्ट पे, वो मैं डिफरेंट चार्ट पे आपको जरूर बता दूंगा, सो दैट हमें देखना है कि हमारा जो ब्रेकआउट है, जो हमारा जो रिसेंटली ब्रेकआउट मिला था वो मेंटेन रह पाए लॉन्ग टर्म के चार्ट पे भी। एंड डेफिनेटली जो है अलग अलग चार्ट पे अगर बात करूं, इस चार्ट पे हम अभी नीचे की तरफ स्लिप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, कई बार हम इस लाइन के नीचे गए हैं 12 ईयर के सपोर्ट के नीचे, लेकिन क्लोजर नहीं मिला, और क्लोजर मिला है तो अगले वीक बाउंस कर गया। ये वीक अगर हम 41,200 के ऊपर कहीं पे भी कैंडल क्लोजर लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, कोई टेंशन वाली बात नहीं। वहीं अगर इसके बिलो लेते हैं नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग के साथ ही हमें इमीडिएटली बाउंस चाहिए, यानी कि मंडे ऑनवर्ड बाउंस चाहिए, तो डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम 12 ईयर के सपोर्ट लाइन पे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है, लेकिन ये सपोर्ट लाइन 17 जनवरी से अभी तक कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहा है।
तो जितनी बार टेस्ट होगा वो भी कहीं ना कहीं वीक होता है। ऑल दो हिस्ट्री क्या कहता है और जो डिफरेंट हमारा एनालिसिस है स्टॉक मार्केट का वो क्या कहता है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर जिस हिसाब से चीजें हैं हम वो अप ट्रेंड में मेंटेन है, अभी भी हम हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, डेफिनेटली हम आराम से पहले तो 66,000 के आसपास जाएंगे एंड उसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है जरूर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल उस समय टाइम है। बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट का, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन जो है थोड़ा सा भी स्लिप करेगा ऑल्ट कॉइन में तबाही आ सकता है। रीजन भी कि बिटकॉइन जो है 40,000 पे 39,000 के नीचे जाना लाइक डेड एंड फॉर ऑल्ट कॉइन, फॉर एनी ऑल्ट कॉइन। ऑल दो बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट वीकली चार्ट पे थोड़ा सा रिवर्स करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम ऑन ट्रैक ही हैं और हम स्लिप होते हुए जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं बट जा रहे हैं। पहली बात यानी कि पिछले वीक के कंपैरिजन में हम नीचे रेड कैंडल बना रहे हैं। वन डे के चार्ट पे अगर बात करोगे 10 EMA कंटिन्यूसली टेस्ट हो रहा है, फेल हो रहा है। कल भी हम ऊपर गए थे लेकिन फेल हो गए, नीचे क्लोजर लिए। आज हम रीटेस्ट किए, वापस से रीटेस्ट के लिए ऊपर जा रहे हैं। वर्स्ट केस में 41.61 जा सकता है, गारंटीड। कोई जरूरी नहीं है। 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा तो और ज्यादा विजिबिलिटी होगी। 1 आवर के चार्ट पे शॉर्ट पोजीशन मेंटेन है अभी भी, और अभी हम जरूर 100 EMA लाइन से रिजेक्ट हुए हैं एंड वापस से हम रीटेस्ट करने जा रहे हैं 41.49। फिर से अगर हम इसके नीचे स्लिप करते हैं हम अगेन एक लो देखेंगे नियर बाय शॉर्ट टर्म में। वही 4 आवर के चार्ट पे बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे सिंपल है यार, 10 EMA टेस्ट होता है, अगर पास होता है तो 21 EMA टेस्ट होता है एंड फेल होता है। ऐसा पिछले कई दिनों से देखा हमने। ऑल दो मोमेंटम ज्यादा नहीं है लेकिन अल्टीमेटली हम धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं, और जितना हम डोमिनेंस चार्ट पे नीचे जाएंगे उतना ही फेवरेबल होगा ऑल्ट कॉइन के लिए। अगर बिटकॉइन 42,000 के ऊपर रहता है या मेंटेन करता है लेवल तो डेफिनेटली फिर डॉलर के चार्ट पे भी आपको अच्छा खासा गेन देता हुआ दिखेगा। वहीं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे बात करूं, कल के दिन गेन मिला जैसे डोमिनेंस चार्ट बिहेव किया, आज हमें रिजेक्शन मिल रहा है। वर्स्ट के सिनेरियो 21 EMA 0.07439 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। वहीं अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे अगर बात करूं क्विकली से तो देखेगा कि यहाँ पे आप वापस से सपोर्ट लाइन टेस्ट कर रहा है। 200 EMA लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है, हमें आने वाले आवर्स में वापस से 0.07536 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। लेकिन वहां पे सपोर्ट मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, वो जरूर कैरी फॉरवर्ड करेगा मूव्स को। अल्टीमेटली कई आवर्स हम यही कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं है तो क्योंकि वीकेंड है डेफिनेटली उतना ज्यादा वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन साइडवेज एक्शन जारी है। क्योंकि यूएसडी चार्ट पे वी आर नॉट सेफ राइट नाउ बिकॉज हम 200 EMA लाइन के नीचे हैं ही, 21 EMA लाइन के नीचे, 100 EMA लाइन के नीचे, 51 EMA लाइन के स्ट्रगल कर रहे हैं। काफी दिन से हम यहीं पे है, इसे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इंतजार है 20 के अब जाने का एंड उसके बाद वॉलिटिलिटी के आने का, क्योंकि तभी हमें फेवरेबल कंडीशन दिखेंगे ऑल्ट कॉइन्स में भी एंड डेफिनेटली उसका इंपैक्ट हमारा इथेरियम के चार्ट पे भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का एंड इथेरियम का ओवरऑल क्या रह सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं क्या हो सकता है क्लोजर, प्रोबेबल क्लोजर, तो मैंने आपको लेवल बताया। अगर इस लेवल के नीचे जाता है दैट मीन्स हम थोड़ा सा अनसेफ रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी $30,000 पॉसिबल है। इस चीज को याद रखना है आपको। क्या ये पहुंचेगा ये डिबेटेबल है, वक्त ही कंफर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे बाउंस जो है लेके जाएगा बिटकॉइन को मोर देन 48,000 दिस टाइम एंड डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ होता है जो कि हमें नेक्स्ट 24 आवर के अंदर ज्यादा पिक्चर जो है क्लियर होता हुआ दिखेगा तो उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन हमें ओवरऑल वीकली चार्ट पे मेंटेन करना है एंड वी आर मेंटेनिंग विदाउट वॉल्यूम राइट नाउ ओवर द वीकेंड। लेट्स सी वीकडेज में कैसे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। तो गाइस ये था मेरी तरफ से एनालिसिस। अब मैं आप लोगों के क्वेरीज लेने के लिए रेडी हूँ। डेफिनेटली जो है वीकेंड एपिसोड है, थोड़ा बहुत ज्यादा चलता था, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कमिंग डेज से Q&A सेपरेट हो एंड ये वीडियो जो है हमारा डेली बेसिस पे जो करते हैं वो सेपरेट हो। आज संडे था, काफी डिलेट ये वीडियो शूट हुआ है ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। आई थॉट कि व्हाई नॉट कम बैक हियर एंड टेक सम क्वेरी। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेना शुरू करता हूँ। इत कहाँ तक जा सकता है यूएसडीटी में वर्स्ट केस में? वर्स्ट केस का आपने पूछा है, अगर बिटकॉइन वर्स्ट केस में वापस से उस लेवल की तरफ बढ़ता है, 36,000 की तरफ बढ़ता है, तो आप इथेरियम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इफ एंड बट जरूर याद रखना। अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस कर जाता है, 42,000 के ऊपर मेंटेन करता है, डेफिनेटली आपको पता है रेंज क्या है। पहला टारगेट ऑब्वियसली 7,000 के टुवर्ड्स है एंड देन उसके बाद जो है हम टारगेट कर सकते हैं 10,000 को। लेकिन नीचे की तरफ अगर जाता है तो वो आपको क्या दिखाता है? सबसे पहले मैं तो कहूंगा स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके अपनी सेफ्टी मेंटेन रखना। नहीं समझ में आ रहा है जरूर जाके 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जाके करो एंड उसे अप्लाई करो पेपर पे। वो सक्सेसफुल लगता है, वो कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको सक्सेसफुल ट्रेड्स निकाल पाता है पेपर पे, तभी आप पैसे लगा के करो। डेफिनेटली जिस हिसाब से चीजें हुआ है एंड जिस हिसाब से अभी मोमेंटम दिख रहा है, अगर मैं रिसेंटली जो पीक आया था अगर मैं उसके कंपैरिजन में देखूं तो गोल्डन रेशियो हमारा जो है नियर बाय 2700 के आसपास है। तो ये हमारा होगा उस केस में अगर बिटकॉइन 38,000 की तरफ बढ़ता है तो उस केस में हमें जो इथेरियम है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है 2700 की तरफ। गारंटी नहीं है। चांसेस वाइज मैं बात करूं, टेक्निकल्स जरूर सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो अगर मंडे मोमेंटम डिसाइड करेगा, अगर मोमेंटम निगेटिव होता है जरूर ये लेवल जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होता है ऊपर की तरफ तो फिर आप इस लेवल को एक्सपेक्ट मत करना, फिर डेफिनेटली यहीं से हमें फर्दर बाउंस
मिल सकता है। तो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है। और वहीं अगर 38,000 के आसपास सपोर्ट नहीं मिलता, बिटकॉइन और नीचे जाता है, तो डेफिनेटली हमें जो रिसेंटली बॉटम देखने को मिला था 2300 के आसपास, मोस्ट प्रोबेबली हम उस लेवल तक तो ना जाए, लेकिन 2500 के आसपास हम जा सकते हैं। तो इस फिगर को माइंड में लेके चलना। तो दीज आर द पॉजिटिव सिनेरियो एंड वर्स्ट केस सिनेरियो बोथ। संजय भाई, हाउ लाइकली टू फेल इन रिसेशन बिफोर द बुल रन? रिसेशन की बात मैं नहीं अभी सपोर्ट करता हूँ। ऑल दो मैं पिछले 2 साल से 1.5 साल से जब से चैनल खोला हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ ग्लोबल मार्केट रिसेशन की तरफ, बिग टाइम रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है। जैसे लास्ट टाइम 100 ईयर बैक, ऑलमोस्ट 90 ईयर बैक हमने देखा था वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपको नहीं पता होगा, जाके पढ़ोगे, 2008 का रिसेशन उसके सामने कुछ नहीं था। तो दैट काइंड ऑफ रिसेशन इज कमिंग, नो डाउट अबाउट इट। ड्यू टू इन्फ्लेशन रेट आपको दिख रहा है बढ़ता हुआ मार्केट में, एंड जो बाकी के फैक्टर्स हैं उनके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, बट वो सारे सपोर्टेड है कि यस ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या वो अभी होगा? दो चीज हो सकता है। अभी एक ऑलरेडी वार है जिसके अगेंस्ट हमने देखा था पैनिक सेलिंग, उस टाइम में मैंने कहा था कि मार्केट रिकवर कर जाएगा, हुआ मार्केट रिकवर डेफिनेटली, तो वो पैनिक सेलिंग हुआ। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन है, अगर ये वर्ल्ड वार में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन दैट विल इम्पैक्ट मार्केट फॉर 3 to मैक्सिमम 6 मंथ। लेकिन जो मैं मेन रिसेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज समथिंग जो मार्केट को लगभग 5 से 7 साल तक हिट करके रखेगा, जिसका ऑल टाइम हाई टूटने में लगभग नेक्स्ट 5 ईयर कम से कम लग जाएंगे। तो डेफिनेटली वैसा रिसेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 2024 के आसपास या उसके बाद। बट आई एम नॉट द मार्केट गुरु, ये मेरा स्टडी है। बट अभी अगर मैं बात करूं कि यही अगर बुल रन में कंटिन्यूएशन जारी है और इसी जगह पे कंप्लीट होने वाला है इसी साल, तो मेरा मानना है कि जो रिसेशन वाला टाइम है वो अभी आने में टाइम है। लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है वो जरूर आगे आने वाले टाइम में इस चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे। स्टिल थिंकिंग अबाउट बिटकॉइन विल गो अबव 1 लाख इन नेक्स्ट 2-3 मंथ? देखो, ड्यूरेशन इज समथिंग विच इज ऑलवेज रेसिप्रोकल कि हमारा जो करंट मार्केट का मोमेंटम है वो कैसा है। सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अक्टूबर के आसपास मैंने ऑल्ट कॉइन से एग्जिट कराया था, उसके बाद लगभग 6 महीने लगे हैं इंतजार करने में, ऑल्ट कॉइन में री एंट्री पोजीशन बन रहे हैं। बिटकॉइन में नवंबर के बाद मैं निगेटिव हुआ था, एंड उसके बाद प्राइस आपको पता है जनवरी 25 के बाद मैं पॉजिटिव हुआ, उसके बाद पता है कि प्राइस सर्ज हुआ। यहाँ पे ये जो है कंसोलिडेशन साइडवेज एक्शन वो ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन पे पहुंचा, लेकिन अभी भी क्लोज नहीं कर पा रहे। बार बार कह रहा हूँ 52,000 अगर हम क्लोज कर पाते हैं तो आराम से हम न्यू ऑल टाइम हाई देखने वाले हैं आने वाले डेज में। डेफिनेटली $1 लाख डेफिनेटली बुल रन जब तक नहीं खत्म होता, अगर उसकी बात करूं तो मैं जो फेयर एस्टिमेशन है और जो कमिंग बियर रन का जो टारगेट जो मैं एज्यूम कर रहा हूं, उसके हिसाब से एटलीस्ट इस लेवल से हम 3 टाइम्स तो बिटकॉइन को देख ही सकते हैं। सो दैट इज माय स्टडी। बाकी आप स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि उसको फॉलो करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 4 आवर का क्रैश कोर्स है, उसे समझो, उसे अप्लाई करो, आपको धोखा नहीं मिलेगा, अपने पाँव पे खड़े रहोगे, अपने डिसीजन खुद ले पाओगे। बट जरूर मैं यहाँ पे हूँ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए। पोलगार डॉट का टारगेट क्या है? ऑलरेडी मैंने सीट प्रोवाइड किया हुआ है साहिल जी, वही एप्लीकेबल है, ठीक है। सीट का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सर प्लीज केसीएस एंड आरएमआरके का बता दीजिए। आरएमआरके का अगर मैं आप पूछ रहे हो मेरे से, तो अगर मैं इसका चार्ट ओपन करूं, सो लेट मी ओपन द आर, लेट मी प्लीज गाइज वेट बिकॉज इट इज लाइव एंड चार्ट प्रिपेयर नहीं रहते हैं कई बार, तो आई नीड टू लोड मल्टीपल चार्ट, बट स्टिल आई डिड नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर चार्ट जो मैं ढूंढ रहा हूँ। बट एनीवे ये रहा वो चार्ट। तो आपने पूछा मेरे से आर एम आर के का अगर मैं बीटीसी चार्ट देखूं, नहीं है, यूएसडीटी में ही बता पाऊंगा जो इसका टीए हो सकता है। डेफिनेटली जो है यहाँ पे अगर देखोगे नवंबर के आसपास, नहीं दिसंबर के आसपास, यानी ठीक उसी के आसपास जब बिटकॉइन का टॉप आया था, वहीं पे हमें देखने को मिला था इसका भी टॉप। डेफिनेटली अभी बिटकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया तो इसने भी आपको रीगेन करता हुआ दिखा, लेकिन अभी वापस से फेल होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली काफी नीचे है, फिलहाल इंतजार करना पड़ सकता है। अगर बिटकॉइन 42,000 के ऊपर आता है, ये आपको वापस से इस लेवल के ऊपर आता हुआ दिखेगा $16 के आसपास। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से ये साइडवेज एक्शन में है, नीचे की तरफ है, 200 EMA लाइन के नीचे मेंटेन है, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क जरूर मैं कहूंगा नीचे जाने के पॉसिबिलिटीज हैं। ऑल्दो इस जगह पे काफी अच्छा सपोर्ट है जहां पे अभी हम करेंटली हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी फेवरेबल कंडीशन बिटकॉइन में बनता है तो इसका इम्पैक्ट तुरंत आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इस चार्ट पे बुलिश नहीं हूँ। यूएसडीटी चार्ट पे अगर मैं शॉर्ट टर्म में भी अगर मैं देखूं 4 आवर के चार्ट पे, तो आपको दिखेगा कि ये रिसेंटली जो अभी अब ट्रेंड था उसमें हमें लूज मोमेंटम करता हुआ दिखा। तो इंपॉर्टेंट लाइन होगा इसके ऊपर, यानी कि $14.8 के ऊपर कितना टाइम टिक पाता है। अगर ये टिक जाता है तो डेफिनेटली हम $16 को टारगेट कर सकते हैं नियर बाय डेज में। डेफिनेटली ये सब जब मैं बातें कर रहा हूँ तो स्ट्रैटेजी वीडियो पे 4 आवर जो 5 मिनट का स्ट्रैटेजी बता रखा, उसके ऊपर 4 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके आप इस चीज में प्लान आउट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगा इस कॉइन में एटलीस्ट। एंड डेफिनेटली जो है आपने पूछा था केसीएस का, तो केसीएस का मैं जरूर कहना चाहूंगा अच्छा प्रोजेक्ट है। एंड डेफिनेटली जो है
ये देखोगे काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दे गया है अभी रिसेंटली 4 आवर के चार्ट पे एंड डेफिनेटली जो रिसेंटली इसने पीक बनाया था, उसे भी इसने ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है एंड सच्ची बात ये है कि इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट लिया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ रीटेस्ट ज़रूर होगा इस लेवल के आसपास, लगभग पॉइंट 0004 4946 के आसपास। इस लेवल को अगर मेंटेन कर लेता है, वी आर गोइंग टू सी ब्रेकआउट फ्रॉम दिस चार्ट एंड अगर इसकी ब्रेकआउट की बात करूं तो क्या हो सकता है वो जरूर मैं आपको आइडिया दे सकता हूं। लेकिन याद रखना, इसके लिए रिकन्फर्मेशन के लिए जरूर नीचे आएगा, तो इस चीज को माइंड से मत निकालना। रिकन्फर्मेशन के लिए आपको वेट करना। अगर आप एंट्रीज प्लान कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी हो, तो आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे मोमेंटम जरूर इसके फेवर में है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे इस जगह पे लास्ट टाइम भी हमने रेजिस्टेंस फेस किया था मई 2018 के आसपास, उसको हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारा वीकली कैंडल इस जगह पे जहां पे है वहां पे क्लोज हो जाता है, वी आर बुलिश एंड रिसेंटली जो हमने देखा था 2018 के बुल रन के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बीटीसी चार्ट पे वो ब्रेक करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिलहाल वन डे के चार्ट पे जरूर मैं टारगेट बता देता हूं कि अगर ये जाता है तो कहां तक लेके जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्म होता है, अभी याद रखना ये कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म होने के लिए ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा। वर्स्ट केस में 21 में भी रीटेस्ट कर सकता है। आपको स्ट्रैटेजी वीडियो ऐसे जो मैंने 4 आवर का बोला है वो इस पे अप्लाई कर दो, ठीक है। और उसमें देखो, अगर आप ऑलरेडी एंटर्ड हो तो आपको अच्छा खासा गेन हो रहा होगा एंड अगर आपने डेफिनेटली जो है अभी एंट्रीज प्लान कर रहे हो तो मैं कहूंगा वेट करो, क्योंकि ये अगर कंफर्म होता है थोड़ा सा महंगा जरूर ले सकते हो, लेकिन ये आपको लेके जा सकता है यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड में अगर यहाँ पे मैं एग्जैक्ट लेवल अभी से देखूं ऑलमोस्ट 83% अप। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल तब है जब ये अगले 48 आवर्स में इस लेवल को मेंटेन कर जाता है एंड इस रीटेस्ट में पास कर जाता है, क्योंकि ऐसे मोमेंटम हमने यहाँ पे भी देखे थे 22 फरवरी के आसपास। क्योंकि बीटीसी पेयर में चीजें पॉजिटिव चल रहा है चार्ट पे, देयर इज अ हाई चांस कि हम इस तरफ बढ़े, लेकिन अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हो। तो ये होगा मेरी तरफ से आपको जो मेरा फीडबैक रहेगा एंड एग्जैक्टली कहाँ पे क्लोजर लेना है, मैंने जो स्ट्रैटेजी दिया उसे जाकर अप्लाई कर लो। सो दैट्स ऑल। आई थिंक सर WRX कितना जा सकता है यूएसडीटी वर्स्ट केस में, तो अभी मैं अगर सपोर्ट लाइन की बात करूं WRX की यूएसडीटी केस में, तो अभी रिसेंटली इसने स्पाइक दिखाया था, राइट। एंड वो स्पाइक क्या इसको इसके ऊपर लेके गया? नहीं लेके गया। और ये बात मैंने तब भी कही थी कि जब जनवरी के आसपास मैंने आपको एंट्री लेने कहा था, याद होगा उसके कुछ मतलब मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के बाद ही स्पाइक आ गया था एंड मैंने आपको कहा था कि गाइज हो सके तो स्टॉप लॉस यूज करना। ठीक वैसे यहाँ पे भी मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि यार बिटकॉइन अगर 40,000 से 42,000 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली जो ऑल्टकॉइन सफर करते हैं। नीचे कहाँ तक जा सकता है उसकी बात जरूर कर लूंगा मैं। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल मोमेंटम, क्योंकि अच्छा खासा चार्ट है इसका हमारे पास, तो अभी जो रिसेंटली पीक हमने देखा है इस बुल रन में सो फार, वो उस लेवल से काफी नीचे स्लिप हो गया। इसलिए मैंने जब रिसेंटली बात हो रही थी कि एंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ यार देखो थोड़ा महंगा ले लो, लेकिन सेफ्टी को बरतो। जब तक ये 200 EMA के ऊपर नहीं जाएगा डेली चार्ट पे, आई एम नॉट गोइंग टू बी बुलिश ऑन यूएसडीटी चार्ट एटलीस्ट, ठीक है। रीजन बीइंग कि डाउन ट्रेंड में हमेशा हम इस लाइन को टेस्ट करने जा सकते हैं और अभी हो सकता है अगला अटेम्प्ट फिर से ले इस जगह पे जाने की कोशिश करें, लेकिन इसके ऊपर टिकना बहुत जरूरी है अगर हमें रीगेन करना। तो इस चीज को माइंड में लेकर चलना। वर्स्ट केस सिनेरियो इज द नेक्स्ट सपोर्ट लेवल डेफिनेटली, राइट। क्या वो यहां तक जाएगा? फिलहाल हम एक सपोर्ट लाइन पे है। अगला जो सपोर्ट लाइन अगर ये करंट वाला ब्रेक होता है तो 0.40 जा सकता है, क्योंकि हमने बहुत बड़ा स्पाइक देखा हुआ है इस कॉइन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस जगह पे आपको शॉर्ट लेवल पे कोई एनालिसिस आप नहीं कर सकते हो, लेकिन 4 आवर के चार्ट पे आपको जरूर दिखेगा अच्छा खासा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस जगह पे आपको मिलता हुआ मार्केट में, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रेड उसने कर रखा है इस जगह पे। तो ये वही सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे एक बाउंस फिर से मिलेगा हमें, लेकिन अगर ये बाउंस सस्टेन नहीं कर पाता तो जरूर हम 0.40 के आसपास बढ़ सकते हैं। तो गाइज आई हैव टेकन फ्यू क्वेरीज डेफिनेटली। डोजी कॉइन का रिक्वेस्ट आया था शुरू से ही, तो डोजी कॉइन का मैं जरूर ले लूंगा। तो डोजी का अगर मैं बीटीसी पेयर, लेट मी सी इन्होंने क्या बोला, 100 हो सकता है। 100 किस टर्म में बोल रहा हूँ, बीटीसी टर्म में या डॉलर टर्म में? दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। डोजी जो है ऑलरेडी हमारा सतोशी में आपको पता है कि हम ऊपर है, तो 100 अगर आप बोल रहे हैं कि नीचे की बात करो तो नीचे जाने के क्या इतने चांसेस है? तो आई एम ऑलवेज सेइंग कि यार दीज आर द ऑल्ट कॉइंस जो आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है। एंड वर्स्ट के सिनेरियो जो इसका है 253 सतोशी के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। 200 EMA लाइन हमें फिलहाल रिजेक्ट दे रहा है, तो जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे तब तक हम वापस से स्पाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने $100 की बात की है तो मैं कहूंगा गाइज नहीं, डोजी कॉइन को आप $100 आप अभी एस्टिमेट मत करना। अगर आपको कोई बात कहता है कोई कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो यार उसी से उसका लॉजिक पूछो, क्योंकि ये इलॉजिकल है कि डोजी कॉइन विद द करंट सर्कुलेशन सप्लाई
$100 चला जाएगा। तो दिस इज माई व्यू, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक आप सतोशी की बात कर रहे होंगे। तो सतोशी में इस लेवल तक गिरने के फिलहाल चांसेस तब होंगे जब हम बियर में जाएंगे, फिलहाल अभी नहीं है। बट यस, मैंने आपको बता दिया कि किस लेवल तक WRX जा सकता है MST फैन क्लब, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो आप अगर मिस किए हो तो जरूर वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। काफ़ी लोग क्यूरियस होंगे कि पिछले एक वीक से ना कोर्स में अपडेट है, ना मैं लाइव टीए कर पा रहा हूँ। मैंने अलग अलग टाइम में अपडेट किया हुआ है, टेलीग्राम पे भी एंड वीडियो के अंदर भी। बट इन केस आपने मिस किया है गाइस, आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ इशूज इन माई पर्सनल लाइफ, तो उसकी वजह से सारा कुछ डिलेड है। बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि कमिंग डेज में टीए वीडियो सेपरेट होगा, मॉर्निंग में जैसे चलता आ रहा है। लाइव Q&A अलग से होगा जो कि हम इवनिंग आवर्स में करेंगे। स्लॉट भले ही छोटा हो, 15 से 20 मिनट का लाइव Q&A रखेंगे, लेकिन ट्राई करूंगा हर रोज रेगुलर आने के लिए। बट उस सब की शुरुआत ओवर द कमिंग वीक, मोस्ट प्रोबेबली कल से ना हो पाए, ट्यूसडे से आई विल ट्राई कि ऐसा कुछ हो। एंड कोर्स के अंदर भी वीडियोस आप एक्सपेक्ट करना इस कमिंग वीक में रिज्यूम होता हुआ दिखेगा। तो गाइज, आज के इस टीवी वीडियो में बस इतना ही था। आपके कोई क्वेरीज हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड डेफिनेटली गाइज, मेरा एफर्ट पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड 4 आवर का क्रैश कोर्स अगर इस चैनल पे हो तो जरूर मैंडेटरी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर अप्लाई करो फ्री में, स्ट्रैटेजी को सीखो और अपने पाँव पे खड़े हो, छोटे छोटे डिसीजन लो। छोड़ो 100%, छोड़ो 200%, हफ्ते का 10% तो बनाना उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सीख लो। अगर ये बना लोगे तो महीने का कितना बना सकते हो खुद ही काउंट कर दो, तो आराम से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको खुद के ऊपर डिसीजन मेकिंग आना चाहिए, और वो कैसे करना 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स बता रखा उसमें डिटेल में। ज़्यादा डिटेल में सीखना चाहते हो मेरे साथ तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे जाना, सेकंड बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो, मंथली अफोर्डेबल फी के साथ वहाँ पे अवेलेबल है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, 4 आवर कोर्स एक दिन के लिए एक्टिव रहता है। बिल्कुल क्रिप्टो लवर, वो फ्री है एंड क्लॉड पे बिलिंग जितना आप यूज करते हो उतने देर के लिए होता है, और वो कोई अपडेट नहीं होगा उसका कंटेंट। 2 डेज का एक्सेस है, डिपेंड्स कि आप रात के 11:59 पे करोगे तो आपके लिए 1 दिन होगा, अगर आप मान लो सुबह करते हो आपके लिए 2 दिन होगा। तो डेफिनेटली डिपेंड्स कि आप किस टाइम जोन पे करते हो, लेकिन 4 आवर कंप्लीट करना विद इन 24 आवर नॉट ए बिग डील, और आप इसी वक्त जो है कर सकते हो। मैं परचेस करने के लिए नहीं कहूंगा, ऑल्दो कई लोगों के रिक्वेस्ट आए थे, 100 रुपीज का मैंने 7 डेज का एक्सेस दिया हुआ है। आई डोंट रिकमेंड यू, क्योंकि 4 आवर में जब आप कंप्लीट कर सकते हो, इनफैक्ट 4 आवर भी नहीं है, उसको बस आप नोट डाउन करो और एक बार वो समझ लेते हो तो वो सारा कुछ आपको यूट्यूब के मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स के सारे लिंक वहां पे भी आपको मिल जाते हैं, सब कुछ है अवेलेबल। थिंग इज आप अपना 4 आवर तो निकालो वनडे में, एंड वनडे में अगर 4 आवर नहीं निकाल सकते तो यार 10 दिन भी रख लोगे उस कोर्स का तो कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वाकई पैसा कमाना है 3-4 घंटे दो, समझो, उसको अप्लाई करने में फिर 1 हफ्ता दो, अप्लाई हो जाता है पेपर पे तो फिर आप बिंदास उसके ऊपर ट्रेड लो। इसमें कोई हर्जा नहीं है, कोई आपसे 1 रुपये नहीं लेगा और ना आपके जेब से कुछ जाएगा। इंडिकेटर्स मैंने फ्री में दे दिया है, तो वो इंडिकेटर्स की खरीदने की आपको प्लान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो सब कुछ फ्री है। थिंग इज आप अपना टाइम उस पर दो और उसे आप देखते हो तो क्लाउड पे बिलिंग बनता है, इसीलिए वो सिर्फ 24 आवर्स से 48 आवर्स का मैंने एक्सेस दे रखा है। 4 घंटे कंप्लीट करना, अगर जो एंथुसियास्टिक पर्सन है, जिसको वाकई इंटरेस्ट है, उसके लिए बड़ी बात नहीं है। एक मूवीज हम कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 दिन या 2 दिन में, 2 दिन का एक्सेस है, 2 दिन में आप 4 घंटे अगर दे देते हो तो आराम से कर सकते हो। तो एनीवे, आई एम होपफुल कि आपको मेरा एफर्ट पसंद आया, एंड डेफिनेटली जो है अगर आप देखते हो कि मेरा एफर्ट आपको कहीं पे हेल्प कर रहा है, बाकी लोगों को हेल्प कर सकता है, तो उसको उस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।